हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं थ्रिलर हॉरर सस्पेंस की शानदार कॉमिक्स आदमखोर रात। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आदमखोर रात। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट। कंकाल आदमखोर घूम रहे हैं। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस आदमखोर रात। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस। चेतावनी, इस सनसनीखेज कॉमिक्स को पढ़ें पर सावधान, एक एक पन्ना बेहद सावधानी से पलटें, कहीं आप बिना देख लें वह आदमखोर रात। ये चेतावनियाँ बड़ी भाती थी हमें। और ख़ासतौर से एक चेतावनी, इस कॉमिक्स को रात में ना पढ़ें। तो आप भी ये कॉमिक्स रिस्क में पढ़िएगा अगर रात में पढ़ रहे हैं तो। आदमखोर रात। ढम ढमाढम ढम ढम। थ्रिलर हॉरर सस्पेंस, रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उस खूंखार जंगली कबीले की जहां सभ्यता ने अभी कदम भी नहीं रखे थे और आज भी मानव जात जानवर है, वहशी है, दरिंदा है। टूरिज्म के अलावा जिनका मकसद होता है कुछ खास व कुछ खतरनाक करने का, उनमें से थे बख्शी, कमल बख्शी। कमल, हम जैसे जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं, घने जंगल के कारण अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओह लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सी सीमा, मेरे पास टॉर्च है। परेशान थी सीमा, लेकिन हम लोग जा कर रहे हैं, तुम्हें एक ऐसी जगह दिखानी है चाहता हूँ सीमा जैसी तुमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी। वहीं रुककर एक नक्शे पर न जाने क्या अनुमान लगाता रहा कमल। उस तरफ आओ सीमा, उसी तरफ आगे बढ़ना है। सस्पेंस से बड़ी जा रही थी सीमा। फिर एक टॉर्च को रोशनी की तरफ देखा। चेतावनी बोर्ड, डेंजर, अनकल्चर्ड ट्राइब एरिया। कमल, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। एक पत्रकार होकर तुम ऐसा कह रही हो? अब मैं अपना काम अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता सीमा, और जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ आने के बाद मैं तुम्हें अकेले जाने भी नहीं दूंगा। अभी तक मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि यहाँ जानने के बाद तुम यहाँ कभी ना आती, जबकि तुमको यह बात साबित करने के लिए तुम्हारा मेरे साथ आना जरूरी है। सुनो सीमा, हम लोग बुका कबीले की वह रात देखने जाने हैं जिसमें विषय में प्रसिद्ध है कि उस रात को देख लेने के बाद इंसान को अगले दिन का सूरज देखना नसीब नहीं होता। सफ़ेदी छा गई सीमा की गुलाबी रंगत में। उफ कमल, मौत का निमंत्रण ले बैठे हो तुम। उस रात के विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ मैं। आओ सीमा, यह मेरा विश्वास है कि यह केवल उड़ाई बातें नहीं हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं है। कल सारी दुनिया अखबार में छपी तुम्हारी रिपोर्ट पढ़कर रोमांचित हो उठी। भय के मारे सीमा के गले से आवाज़ तक न फूट पा रही थी। और अगले दिन के समाचार पत्रों में छपे दोनों के मृत्यु के समाचार। आज की ताज़ा खबर, और दो को निकल गई ड्राइव एरिया की आदमखोर रात। यादगार रफ़ी सोसाइटी, अमर गायक मोहम्मद रफ़ी के बाद एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत करने के बाद अध्यक्ष अमरजीत कोहली के नेतृत्व में गायकों का एक दल पहुंचा द्वीप पर। अब बेहद सफल रहा कार्यक्रम। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी। वाह, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं हमारे देश में भी। प्रोग्राम के बाद संस्था के 5 साथी। हाय, मुझे मल्लिका शर्मा कहते हैं, सुलेख चंद्र, मैं अरविंद तलवार, बालकिशन दुबे, आई एम दीपक कुमार। दुबे ने बात आरंभ की। जैसा कि तुम सभी साथी जानते हो कि प्रोग्राम के बाद सैर सपाटे के लिए हमारे पास केवल 3 दिन बचे हैं। करेक्ट। दुबे, अंडमान के जंगल में कई रहस्यों से बड़े हैं, दिल करता है कि उन्हीं रहस्यों की खोज की जाए। सुलेख, तलवार, दीपक, तुम तीनों क्या राय है? वाह। दुबे जैसे इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा था। ये किताब कैसी है दुबे? अंडमान के ट्राइब एरिया की पूरी जानकारी है इसमें। दीपक पन्ने पढ़ता चला गया किताब के। प्रत्येक महापूर्णिमा की रात बुका कबीले में जश्न की रात होती है। उस रात दी जाती है अपने ही कबीले के एक जंगली की बलि, और इस जंगली बलि के बाद सोई हुई आत्माएं जागती हैं जो कबीले के भारी दुश्मनों से रक्षा करती हैं। भारी दुश्मन यानी हम सभ्य दुनिया के मानव जो उस दुनिया में पहुंचकर उन्हें बेवजह डिस्टर्ब करते हैं। इंटरेस्टिंग। दीपक एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुन रहे थे सब। आगे लिखा है कि अगर उस सब को भारी दुश्मन देख ले तो वह आत्माएं उसे किसी भी सूरत में जीवित नहीं छोड़ती। हा हा हा। कोरी गप हाँकते हैं लेखक भी। हा हा। मलिका पूछ बैठी, पर ऐसा क्या वो सब करते ही क्यों हैं? क्या सभ्य दुनिया के लोग इस असभ्य जंगलियों का शिकार करते रहते हैं? नहीं मलिका, इस पुस्तक के अनुसार इसका भी एक कारण है। बूका कबीले के देवता की सोने की आदमकद ऊंची मूर्ति है। सुना है बूका कबीले सोना बनाने की विधि भी जानते हैं। छोड़ो ना यार, बोर मत कर, नाश्ता कर। तलवार, मेरी बात क्यों मजाक मत लो। गंभीर हो उठा दुबे का चेहरा। अगर इन 3 दिनों में तुम सच्चा एडवेंचर चाहते हो
तो भूखा कबीले की उस रात को देखने से बड़ा एडवेंचर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम में से जो मेरे साथ चलना चाहे चल सकता है। तो क्या तुम जा रहे हो दुबई? ना सिर्फ जा रहा हूँ बल्कि पूरी रात की वीडियो फिल्म भी शूट करने का इरादा है। ओह, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ दुबई। जब मलिका जा सकती है तो हम कहाँ पीछे रहें? तो हम कहाँ पीछे हैं? तो पक्का रहा, शाम को आरंभ होगी हमारी यात्रा, लेकिन ध्यान रहे कोहली साहब को इस बात का पता न लगे। वे इस बात को एडवेंचर कभी आज्ञा नहीं देंगे। बुका कबीले के उस रात को उत्सव देखने के लिए निकल पड़े पांचों। नक्शे के मुताबिक हमें कल शाम तक बुका कबीले में पहुंच जाना चाहिए। कल ना पहुंच पाए तो सारी मेहनत बेकार, क्योंकि कल ही है पूर्णिमा की रात, वह रात जो आदमखोर रात थी। बचपन में कोई भी हॉरर सीरियल या हॉरर कहानी सुनते थे तो पूर्णिमा की रात या अमावस्या की रात, ये अपने आप में बड़े डरावने शब्द लगते थे। अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगते थे लेकिन लगते थे। मैं उस रात को उन कुत्तों की मौत की रात में बदल दूंगा। यह था गैरी, एंड पार्टी, रिचर्ड, ब्रूनो और टमटा। हम कदम कदम पर तुम्हारे साथ हैं गैरी, मौत से एक साथ ही टकराएंगे हम सब। चारों की थी मंजिल भूखा, सोने के देवता मिल गए तो सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा। मैं तो उन दरिंदों से सोना बनाने की विधि सीखूंगा। सीख लेना, कोई ना सिखाए तो एक को साथ ही उठा लेना, तो तुम्हें सोना बना कर देगा। पौधों पांचों मौत की राह पर आगे बढ़ पड़े थे। बस वहाँ से ट्राइबेरी आराम हो जाता है, जहाँ कदम कदम पर खतरा हमारे स्वागत करते हैं। इस एरिया में मिली थी कमल और सीमा को वीपथस लाशें भी। दुबे ने समाचार पत्र निकाल कर उनके सामने रख दिया और मलिका के चेहरे पर खौफ स्पष्ट था। यह खबर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पढ़ाई दुबे? सॉरी, अगर मैंने खबर तुम्हें पहले पढ़वाया था तो शायद तुम लोग यहाँ तक भी ना आते। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम में से जो वापस जाना चाहता है यहाँ से वापस जा सकता है। सुलेख बोला, अब तो सवाल ही नहीं उठता। इस खबर को पढ़कर तो मेरा मन इस रात को देखने के लिए बेचैन हो उठा है। इसमें भी कोई हम में से कोई वापस नहीं जाएगा क्यों दीपक? बिल्कुल। ट्राइब एरिया में प्रवेश करके सभी, अगर हो सका तो थोड़ा सोना भी साथ ले जाएंगे, आखिर इतनी मेहनत का कुछ फल तो हासिल हो। फिर अचानक रुक जाना पड़ा और सामने मुंह बाय खड़े थे वह भला खूनी नाला कहते हैं इसे। मलिका के जिस्म में सिरन दौड़, क्यों? यह नहीं मालूम, जैसा पढ़ा है सुना है वही बता रहा हूँ। लेकिन इसे पार कैसे करेंगे? दीपक के प्रश्न के जवाब सुलेख बोला, इसमें तैरना कौन कौन जाता है? मेरे ख्याल से दुबई के अलावा कोई तैरना नहीं जानता। तब यह नाला तैर के कैसे पार हुआ? नहीं, तुम में से किसी को तैरना नहीं पड़ेगा, शायद यहीं से लौटना पड़ेगा हमें। दीपक बैग में से रस्सी का बंडल निकाल लो। नायलॉन से मजबूत रस्सी दीपक में, ताला तलवार सुलेख। दीपक ने रस्सी, तुम लोगों के एक सिरा किसी पेड़ से बांध लो। दुबई करना क्या चाहता था वही जाने। अब सुनो मेरी योजना। रस्सी का दूसरा सिरा अपनी कमर पर बांधकर मैं तैरता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंचूंगा। इस प्रकार रस्सी का जो पुल तैयार होगा उस पर लटक कर तुम लोग रस्सी पर उस तरफ आ लोगे। नाले की ओर तूफान उठता देख बोला तलवार, लेकिन दुबे इस प्रकार की नाले तैर पार करना कहीं मुसीबत तो बुलाना तो नहीं है? तलवार, ठीक कह रहा दुबे, इस नाले को तैर कर पार करना कहीं मुसीबत? तुम मेरी फिक्र मत करो, यह खतरा तो उठाना ही पड़ेगा हमें। खतरों से खेलने के बाद ही तो हम खतरों से और खेलने की प्रेरणा मिलेगी। कूद गया दुबे उस नाले, खूनी नाले में। छपाक, इधर धाड़ धाड़ कर बजने लगे थे उन चारों के दिल भी। दुबई को किनारे पहुंचने में बेहद मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि मैं सोच रहा था कि उफनते नाले में खूनी क्या है। ठीक चीख पड़ी मलिका, उफ, दुबई की जान खतरे में। दीपक, तलवार, सुबह, दुबई की जान खतरे में। क्या क्या हुआ मलिका? मगरमच्छ। वह मगरमच्छ दुबई की ओर बढ़ रहा था। पानी की तेज आवाज़ के कारण मगरमच्छ की आहट सुन नहीं पाएगा। ओह नो, दुबई अनजाने अपनी ओर बढ़ती हुई ससराती मौत से। मगरमच्छ, दुबई दुबई मगरमच्छ। चीखते हुए रस्सी को झंझोड़ डाला उन्होंने और कोशिश कामयाब हुई। दुबई ने पलट कर देखा, चारों कुछ कहना चाहते हैं पर क्या? उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं। और उछल पड़ा दुबई, आतंक से फट गई आंखें। उफ, साक्षात मौत है ये तो। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर तैरा दुबई, खूनी नाले की मौत। पाल और बचा था दुबई। उफ, जान में जान आई थी दुबई के चारों साथियों में। दुबई, तुम ठीक तो ना? हाँ, मैंने यहाँ रस्सी पेड़ से बांध दी है, इस रस्सी पर लटक कर चले आओ। अब इस प्रकार खूनी नाला पार किया उन्होंने। घबराना नहीं मलिका, हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। उफ, मेरे तो हाथ ही छिल गए थे। घबराओ नहीं, इस मेडिकल स्प्रे से सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। फिर तो यह मुसीबत की शुरुआत थी, अब आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना खतरा उठाकर अब मंजिल पाए बिना
पीछे नहीं लौट सकते। गैरी एंड पार्टी ने तेजी से आगे बढ़ रही थी। खून नाले की बाधा तो इस बैलून नाव से पार कर लेंगे हम। कब होंगे बुका के सोने देवता के दीदार। धाएं इधर दुबई एंड पार्टी। आगे का सफ़र आरंभ होगा सुबह जल्दी ही। सुबह तीव्र शोर सुनकर समय पर पहरे तैनात दीपक और सुलेख ने सब कुछ जोड़ दिया। क्या बात है सुलेख, ये शोर कैसा है? पता नहीं। शोर की दिशा में ऊपर से बड़े सा भूखा आदिवासी। ये तो भूखा आदिवासी दोस्तों, लेकिन ये क्या? उफ, कहीं हम इसकी निगाहें हम पर ना पड़ जाएं। घबराओ नहीं, हम पत्तों की झुरमुट में हैं। आदिवासियों के शोर मचाने का कारण समझ में आ गया। ये उस जंगली के पीछे पड़े हैं, लेकिन क्यों? वह भी तो वेशभूषा से भूखा आदिवासी लग रहा है। बचकर भाग ना सका भूखा आदिवासी। अपने ही कबीले के आदिवासियों ने पकड़ से सनसना कर रह गए सबके मस्तिष्क। ये क्या हो रहा है दुबई? ये लोग अपने ही उस आदमी को पकड़ कर क्या ला रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। शायद यही तो अभागा है जिसे आज रात्रि बलि देवता की बलि पर चढ़ाया जाना है। मौत के भय से वह जंगली बचकर कबीले से निकल भागा होगा। चीख निकल पड़ी मलिका के। मुझे सांप। मलिका की चीख उन आदमखोरों के पाँव में बेड़ियां बनकर लिपट गई। भूखा इधर बेहद फुर्ती से दुबई ने सांप को शहीद कर दिया। दुबई पलटा ही था तलवार सरसराए स्वर में बोला, बेड़ा गर्क। उन आदमखोरों ने शायद मलिका की चीख सुन ली है। भागो, हमारा रुकना खतरे से खाली नहीं है। गजब भूखा। दोनों जंगलियों के भाले हवा में उड़ गए। भाला फेंको दीपक सुलेख। फुर्ती से दोनों ने जंगली तेज निकलने पाए। आहा आबूला। दोनों की लाशों में उन्होंने चट्टान के पीछे गए। खामोश, उन जंगलियों को हमारी सांसों की आवाज़ तक नहीं आनी चाहिए। ठीक उस स्थान पर पहुंचकर जंगली वापस पलट गए। वापस लौट रहे हैं। चट्टानों के पीछे निकलकर सब उस तरफ बढ़े। उन जंगलियों के पच्चीनों का पीछा करते हुए हम जल्दी उस कबीले तक जहाँ पहुँचेंगे। तलवार ने आशंका व्यक्त की। अगर कुछ और जंगली हमें खोजने की चेष्टा की तो आज की रात ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की रात सभी जंगली पूजा में व्यस्त रहते हैं। दुबई, मेरे विचार में हमें ये यात्रा यहीं समाप्त करके लौट जाना चाहिए। हमें यह है क्यों नहा का किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने जा रहे हैं। क्या बकती हो मलिका? इस रात की वीडियो फिल्म पूरे विश्व में तहलका मचा देगी। रातों रात हम बन जाएंगे करोड़पति। अगर सचमुच ये रात हमारे लिए आदमखोर रात साबित हो गई तो हमारा बचना नामुमकिन होगा। यही तो देखना है कि हमें किस बात में कितनी सच्चाई है। उस रात की पूरी फिल्म शूट किए बिना मैं नहीं चाहूँगा मलिका। यहाँ तक जाकर वापस आने का विचार कायरतापूर्ण होगा। तुम सब लालची हो गए हो। सहसा कुछ सुनने का प्रयास करता उठा दीपक। शायद निकट से कहीं से नगाड़ों के स्वर गूंज रहे हैं। फिर मंजिल थी उनके सामने। भूखा कबीले के बस्ती में बज रहे हैं नगाड़े। वे खौफनाक क्षण आ पहुँचे जिनके लिए हवेली में लेकर आए थे वे जांबाज। बलि की तैयारी हो चुकी है दुबई। वहीं जंगली बलि पकड़ा है जिससे ये लोग हमारे सामने पकड़ कर ला रहे हैं। और सोने के देवता हैं ये। खालिस सोने का देवता क्या? हम यहाँ सोना लेने नहीं आए बेवकूफ़। उस तरफ से ध्यान हटाओ। हम तो फिल्म बेचकर करोड़पति बनने आए हैं। उत्सव आरंभ हो गया और आ गया जंगली कबीले का सरदार। इस जंगली की मौत आ गई दीपक। हम में से जो इस दृश्य को देखने की हिम्मत ना रखता हो अपनी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करनी थी तो यहाँ तक आए क्यों? नृत्य नृत्य हो गया आरंभ उन जंगलियों का। और फिर एक झटके में आया सरदार का गणासे वाला हाथ। चीख निकलने जाती मलिका के मुंह से अगर तलवार सावधान होता। बेवकूफ़ लड़की, क्या करने वाली थी? खून की भेंट दी गई भूखा देवता को। एक एक दृश्य बड़ी बारीकी से शूट हो रहा था। क्या सचमुच आत्माएं भी प्रकट होंगी? दीपक कहीं से खोया हुआ था। दुबई, अगर आत्माएं प्रकट हो गई तो क्या वो सच हो जाएगा जो किताब में लिखा था? पूजा और बलि तक तो सब वैसा ही हो रहा है, किंतु आत्मा वाली बात गप्पी लगती है। बड़ी मुश्किल से कह सकी मलिका। दुबई, काफ़ी फिल्म शूट कर ली तुमने, अब निकल लो यहाँ से। मलिका, ठीक करी दुबई, चलना ही चाहिए। न जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेकार ही डर रहे हो तुम सब कुछ। बस कुछ देर और रुक जाओ। न जाने क्या मंत्र पढ़ रहा था सरदार। आगड़ू बागड़ू कूबा। सरदार ने मंत्रोच्चारण के साथ ही तेज होता चला गया नृत्य। बूका ढम ढम ढमाढम। चल लगी तेज हवाएं। साएं साएं। रोंगटे खड़े हो गए।
पाँचों के। ये सब क्या हो रहा है? उफ, दुबई निकल चलना चाहिए। आत्माएं सचमुच प्रकट होंगी यहाँ। वातावरण गूंज उठा खौफनाक आवाज़ों से। ये आवाज़ें कैसी हैं? लगता था हर कोई उस जुनून सा छाया हुआ था। विक्षिप्तों की तरह नाच रहे थे। तीव्र और तीव्र होती चली गई हवा, और हवा के तूफानी थपेड़ों के साथ तीव्र होती चली गई सबकी धड़कनें भी। मौत की आवाज़ें तेज होती चली जा रही हैं। दुबई भागो, ठीक है, उफ। कोई हिल भी नहीं पाया। वातावरण गूंज उठा उन गोलियों की भयानक धमाकों से। ये तो गोलियों के स्वर है। गोलियां कौन चला रहा है? हा, रिचर्ड, ब्रूनो, टमटा। गोलियां तब तक बरसाते रहो जब तक जीवित है एक भी आदमखोर। भगदड़ मच गई उन जंगलियों में। डर, कटे पेड़ से गिरने लगी लाशें। स्वयं सरदार के जिसमें समा गई सैकड़ों गोलियां। बुस्से बन गए पांचों। मौत का ऐसा तांडव मैंने कभी नहीं देखा। उफ, कोई भी नहीं बचा इस मौत के इस तूफान से। निकल चलो यहाँ से, निकल चलो। प्रलय मचेगी अब यहाँ। बूका देवता के इर्द गिर्द हुआ विचित्र परिवर्तन। गैरी एंड पार्टी खौफनाक ठाकर लाती हुई देवताओं के सामने। सोना सोना सोना। बूना और टमटा के हाथों में थमे गंडासों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बूका देवता ने सोना सोना हा। इसी के साथ दहाड़ पड़ा। आकाश भी कड़ाक कड़ाक। चौंक पड़ी गैरी एंड पार्टी। रिचर्ड, ब्रूनो और टमटा, सोना उठाओ, निकलो यहाँ से। मौसम का रुख ठीक नहीं लगता। लेकिन हर आत्माएं जागृत हो उठी थी। हर वह रात यूं ही नहीं थी। आदमखोर रात। गैरी, उफ, ये सब क्या है? ओह गॉड, आत्माएं, खूनी पिशाचें, भागो गैरी, जान बचानी है तो भागो। हर हर हर। होश उड़ गए थे सबके वो दृश्य देखकर। पागलों की तरह हरकत कर रहा था गैरी भी। मौत के पंजों में फंस गया था गैरी। हर आ। खून सूख गया रिचर्ड, ब्रूनो और टमटा का। गैरी को मार डाला आत्मा ने। भागो रिचर्ड भागो। टूटी किसी वृक्ष से नुकीली डाल और समा गई ब्रूनो की छाती में। खच्च। ब्रूनो भागो, रिचर्ड भागो। ब्रूनो देवताओं के साथ रिचर्ड की गर्दन पर, और रिचर्ड भी बदल गया लाश में। टमटा पागल सा उठा। मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। हा। हवा में सनसनाते हुए कई भाले घुस गए उसके शरीर में। खच खच। और इधर अंधाधुंध भागे चले जा रहे थे दुबे, दीपक, तलवार, सुलेख, मलिका। हमने लालच करके वाकई गलती की, अब हम बचेंगे नहीं। दुबे, लगता है कोई तूफान पीछा कर रहा है हमारा। सैकड़ों आत्माओं का तूफान था वह। अचानक दीपक और सुलेख उठ गए हवा में। दुबे, ओ अरे उफ, दुबे, तलवार बचाओ आ। उछल कर उठ गए दुबे, तलवार, मलिका की आंखें फट गई दहशत से। दीपक, सुलेख हवा में उड़ गए। उफ। फिर सुबह तीनों उड़ने लगे। बचाओ बचाओ। फिर बेहद तेजी से तीनों के जिस्म चुंबक की तरह एक दूसरे से खींचने लगे। बचाओ आ, बचाओ दुबे, कुछ कर यार, बचा हमें, उफ बचाओ। दोनों की भयानक मौत से कल्पना से दहला उठे सब। नहीं नहीं। जबरदस्त तेजी से टकरा गए दोनों के सर। भड़ाक पर कच्चे उड़ गए दोनों के सिरों के। चीख चीख कर पागल हो गई मलिका। दीपक सुलेख, उन्हें बचाओ, उन्हें बचाओ। होश में आओ मलिका, होश में आओ। उस कंधे पर उठाकर भाग खड़े हुए दुबे तलवार के साथ। भाग तलवार भाग, बचाओ उन्हें बचाओ दुबे, आहा। इसी पल वातावरण में गूंज उठी तलवार की चीख। आहा। अदृश्य शैतानी शक्ति ने चक्कर घेरने की तरह घुमा दिया तलवार को। बड़ा ही भयानक अंत हुआ था उसका। उस दृश्य के बाद दुबे वहां नहीं रुका। मलिका के वजन के साथ खूनी नाले को पार करना असंभव तो नहीं होगा। उथले पानी में भीषण हलचल मच गई, और न जाने कैसे रस्सी में आग लग गई थी। आग आग कैसे लग गई रस्सी में? उफ नहीं। और किनारे पहुंचकर टूट गई उनके भाग्य की डोर, और उथले पानी में गर्क हो गए दो जिस्म। और आदमखोर रात सचमुच निकल गई थी सबको। बुका कबीले के अस्तित्व के साथ ही समाप्त हो गया था आदमखोर रात का अस्तित्व। और सब सभ्य दुनिया के लोग शायद कभी ना देख सकें उस आदमखोर रात को। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार और थ्रिलर और सस्पेंस से भरी आदमखोर कॉमिक्स यही समाप्त होती है। कॉमिक्स कैसी लगी आपको बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए।
तो देखते रहिए कॉमिक स्माइल लाइव चैनल।